गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 5। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो रूलर्स थे उन्होंने किस तरह से बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई थी। आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। इससे पहले हम लोगों ने टेम्पल्स और जो पैलेसेस वगैरह है उनके बारे में देखा था। गार्डन, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। अंडर द मुगल, ठीक है, अंडर द मुगल आर्किटेक्चर्स बिकेम्स मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बाबर, हुमायूं। देखिए ये जो सीक्वेंस है ना, ये आप लोग ध्यान में रखिए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां, ठीक है, वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन। तो ये जो मुगल एम्पायर है, इनके नाम है कि किस में इंटरेस्टेड थे? लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, लिटरेचर, साहित्य, कला और आर्किटेक्चर होता है किसी चीज़ को बनवाने में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी। और ये किससे पता चलता है? उनकी ऑटोबायोग्राफी से। जो खुद लिखवाते थे ना, खुद लिखते, ये आपने किसी लिखवाते थे तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। बाबर डिस्क्राइब हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन। बाबर जो है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा है कि उनको इंटरेस्ट है इसमें, प्लानिंग बनाने में और लेइंग आउट द फॉर्मल गार्डन्स। तो गार्डन्स जो है ना वो बनवाने में, उनके डिज़ाइंस तैयार करवाने में। प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वेल वॉल्ड एनक्लोजर एंड डिवाइडेड इंटू 4 क्वार्टर बाई आर्टिफिशियल कैनाल्स। ठीक है, तो ये जो है ना, ये कुएँ बनवाने में रेक्टेंगुलर वॉल्ड, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर और जो है वो आर्टिफिशियल जो चैनल्स बनाते हैं उनमें इंटरेस्ट था। तो ये किस तरह के गार्डन बनाते थे, जिसको चार बाग बोलते हैं, ये हम लोगों ने देखा था डायग्राम के अंदर। इस तरह से बनवाते थे ये। दीज गार्डन्स वर कॉल्ड चार बाग। ठीक है, उनको चार बाग बोलते थे। 4 गार्डन होते, चार का मतलब होता है ना 4, तो चार बाग, चार गार्डन होते थे। बिकॉज द सेमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स, उनको क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता था। बिगनिंग विद अकबर से शुरू हुआ था। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। सबसे पहले जो चार बाग, ठीक है, ये जो गार्डन बनाने की जो सिस्टम है वो अकबर ने स्टार्ट की थी, और उसके बाद में जहांगीर और शाहजहां ने भी कई जगह पे बनवाए। देखिए इस तरह से हैं, ये वाला एक पोर्शन हो गया, ये वाला एक हो गया, और ये एक है, इनके बीच में ये इस तरह से स्पेस छोड़ा गया है। ठीक है, तो 4 सेक्शन बनाते हैं इसको। एक बार हम फिगर, अच्छा ये फिगर 9, ये फिगर 10 अलग है। फिगर 9 देख लेते हैं। ये फिगर 9, ठीक है, मुगल चार बाग ये इस तरह से बनाए गए हैं, ये इस तरह से बनाए गए हैं। तो ठीक है, देयर वाज सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर रीजन। अकबर के टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे जो है इनोवेशन किए गए। 4 इंस्पिरेशंस अकबर्स आर्किटेक्ट्स टर्न इनटू टॉम्ब्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर। ठीक है, तो ये जो है ना आर्किटेक्चर जो थे उन्होंने जो तैमूर के टाइम में जिस तरह की डिज़ाइन बनाई जाती थी उसको स्टार्ट किया था। द सेंट्रल टावरिंग, जो इनका जो सेंट्रल का जो टावर होता था जिसको डोम्स बोलते थे, एंड दे ऑल एंड द टॉल गेटवे। ठीक है, इसके अंदर एक देखिए सेंट्रल में ये इस तरह से बनाते थे। सेंट्रल के अंदर ये बीच का जो पार्ट होता है ना, इसके ऊपर एक टॉम बनाते हैं ऊपर, और इसके सेंट्रल में एक जो बड़ा सा है वो दरवाज़ा बनाया जाता था, गेट बनाया जाता था। ये जो है वो दे रखा है ए 1519 पेंटिंग ऑफ बाबर। ठीक है, सुपरवाइजिंग वर्कर्स लेइंग आउट ए चार बाग्स इन काबुल। देखिए ये जो बाबर है, ये चार बाग, ये देखिए ये बाबर जो है ना, ये इनका इंस्पेक्शन कर रहा है कि किस तरह से जो इनके वर्कर है वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए टॉम, हुमायूं, हुमायूं का टॉम, टॉम्ब ऑफ हुमायूं कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1562 टू 1571 तक। ठीक है, वाटर कैनल्स आपको दिख रही है, ये इस तरह की वाटर कैनल्स, ये देखिए यहाँ पे पानी डाला जाता था। ठीक है, तो इस तरह से ये हुमायूं का टॉम है, मतलब मकबरा, जिसको बोलते हैं हुमायूं का मकबरा। ये देखिए फिगर 12, द थ्रोन बालकनी। ये देखिए एक बालकनी बनाई गई है, दीवान ए एम इन दिल्ली, कंप्लीटेड इन 1648।
इस तरह से जो है वो विंडोज़ और बालकनीज बनाई जाती थी। आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं टॉम्ब्स, आर्किटेक्चर वो सबसे पहले किसमें दिखा था, हुमायूं के टॉम्ब में, जहाँ पे देखिए टॉम्ब क्या होता है, जहाँ पे उनकी जो बॉडीज़ होती है ना, डेड बॉडीज़, उनको वहाँ पे रखा जाता है। द टॉम्ब वाज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ए यू फॉर्मल चारबाग, चारबाग के सेंट्रल के अंदर एक बड़ा सा प्लेस होता है, बिल्ट इन ट्रेडिशनल नाउन इज एट पैराडाइज और हस्त बिशित, ठीक है। इसकी जो उसको बनाने की जो स्टाइल होती है ना, उसको एट पैराडाइज बोलते हैं या फिर हस्ती हस्तभीष्ट बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल तरीका होता है इनका टॉम बनाने का। टॉम क्या होता है, जब डेड बॉडी से जाती है तो इनके ऊपर कुछ बना दिया जाता है, तो इस तरह से यहाँ सबसे ऊपर टॉम बनाया जाता था सेंट्रल में, और यहाँ पे एक बड़ा दरवाज़ा होता था, और उसके पहले जो है वो गार्डन होता था। सॉरी, ए सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाई 8 रूम्स। अब देखिए इसको 8 पैराडाइज क्यों बोलते थे, क्योंकि इसमें जो है ना 8 रूम्स होते थे। द बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड विद द रेड सैंड स्टोन एज्ड विद द वाइट मार्बल। रेड सैंड स्टोन से है, ये हुमायूं की बात हो रही है, ठीक है, हुमायूं के टॉम की। तो यहाँ पे जो है ये रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है, और इसके जो एज हैं, किनारे हैं, वो मार्बल से, वाइट मार्बल से बने हुए हैं। ये देखिए रेड कलर का है। इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहाँ रीजन, ये देखिए हुमायूं के बाद में शाहजहाँ के रीजन की बात बता रहा है। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज टुगेदर इन द ग्रांड हार्मोनियस सिंथेसिस। हिज रीजन विटनेस्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। तो शाहजहाँ के टाइम में जो है ज़्यादा एक्टिविटी कहाँ की गई, आगरा और दिल्ली के अंदर। द सेरेमोनियल हॉल्स, सेरेमनी हॉल जो होता है ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, जिसको बोलते हैं दीवाने खास और दीवाने आम, वह केयरफुली प्लान। ये देखिए दीवाने खास और दीवाने आम नाम से बड़े बड़े हॉल बनाए जाते हैं, जहाँ पे इनकी मीटिंग्स होती थी, ऑडियंस भी आते थे। प्लेस्ड विद इन ए लार्ज कोर्टयार्ड, ये एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड मतलब खुला मैदान टाइप में होता था, बड़े बड़े कोर्ट होते थे। दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग चिहिल सूत्र और 40 पिलर्ड हॉल, उसको 40 पिलर, देखिए 40 जो होते हैं ना, 40 पिलर होल, बड़े बड़े होल होते हैं। अभी हमने देखा तो बड़े जो होल होते हैं ना, उसमें 40 इस तरह से पिलर होते हैं, इसलिए उसको चूल सुतन बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जो 40 पिलर या चील सुतन, ये किसने बनवाया था, तो ये किसके टाइम पे बनवाया गया था, शाहजहाँ ने। और शाहजहाँ के टाइम पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कहाँ होता, आगरा और दिल्ली के अंदर। शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था ना। शाहजहाँ ऑडियंस हॉल, शाहजहाँ का ऑडियंस का जो हॉल था वो स्पेशली कंस्ट्रक्टेड ए रिसेंबल ए मॉस्क्यू को रिसेंबल करके बनाया गया था। द पेस्टल ऑन द स्टोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब इन किबला, ठीक है। तो ये देखिए हमने ऊपर देखा था कि किबला क्या होता है, द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम एट प्रेयर। मुस्लिम जब प्रेयर करते हैं तो जिस डायरेक्शन में उनका फेस होता है उसको किबला बोलते हैं। और ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो फेस होता है वो मक्का की तरफ होता है। सिंस एवरीबडी फेस द डायरेक्शन विद द कोर्ट वॉज नॉट सेशन, द आइडिया ऑफ किंग इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ वी सजेस्टेड बाई दीज आर्टिफिशियल फीचर्स। तो इसमें बताते हैं कि वो जो राजा जो होते हैं ना, किंग्स, वही गॉड का रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, तो उनको वो अपने आप को ऊपर मानते थे, ठीक है। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोड, देखिए रॉयल जस्टिस होता है ना, जजमेंट करने वाला जज, ठीक है। इम्पीरियल कोड वाज एम्फेसिस बाय शाहजहाँ इन हिज, कोड भी होता था लोगों को बताने के लिए। न्यूली कंस्ट्रक्टेड फोर्ट ऑफ ए रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, तो देखिए दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वो किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने। ये ध्यान में रखना आपको कि कौन से किंग है या कौन से एम्पायर ने कौन कौन सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाई है। इल्तुतमिश जो है उन्होंने कुतुब मीनार बनवाई थी सबसे पहले, हमने देखा था। उसके बाद में चार बाग है वो अकबर ने स्टार्ट करवाया था, चार बाग सिस्टम। रेड फोर्ट जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया था। बिहाइंड द एम्पेरिज्म थ्रोन वर ए सीरीज ऑफ पिक्चरा ड्यूरा इनालिस दैट डिपिक्टेड द लेजेंसी ग्रीक गॉड
ऑर्फियस प्लेइंग द ल्यूट। देखिए पिट्रा द्यूरा क्या है, एक सीरीज़ है। पिट्रा द्यूरा जो भी क्या है, ये भी कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है और ये कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से, ठीक है। और ये जो वर्ड है ना, ग्रीक गॉड ऑफिसियस से रिलेटेड है, पिट्रा द्यूरा। It was believed that Orpheus's music could calm furious beasts until they coexisted together peaceably, ठीक है। The construction of Shahjahan's audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and low as equal, creating a world all could live together in harmony। तो जो इसमें शाहजहाँ का जो जस्टिस है ना, उसके बारे में बता रखा है कि किंग का जो जस्टिस था वो सबके लिए अलग था, और हाई और लो, कम या ज़्यादा। और मेन इनका एम क्या था कि हारमोनी, ठीक है, लोगों के अंदर जो है वो हारमोनी मतलब मेल मिलाप बना रहे। तो इस तरह से वो उनके जस्टिस का तरीका भी यही था। इन द अर्ली ईयर ऑफ हाई रीजन्स इन द अर्ली ऑफ हिज रीजन्स शाहजहाँ कैपिटल वाज एट आगरा। शाहजहाँ की जो स्टार्टिंग के अंदर कैपिटल क्या थी, आगरा थी। ए सिटी वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। और ये जो लोग, इनका जो घर वगैरह कहाँ थे, यमुना के किनारे। दीज वर सेट इन द मिडेस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन कंस्ट्रक्टेड इन चार बाग फॉर्मेट। और यहाँ पे जो मिडिल में ना चार बाग फॉर्मेट से गार्डन्स बनवाए गए थे। जो चार बाग गार्डन ऑल्सो हैड टू वेरिएशंस दैट हिस्टोरियन डिस्क्राइब रिवर फ्रंट गार्डन। इसको रिवर फ्रंट गार्डन भी बोला, फ्रंट गार्डन, नदी के सामने गार्डन लगाया जाता था, ठीक है। तो रिवर फ्रंट गार्डन है वो किसका नाम दिया गया है, चार बाग का। इन दिस द dwellings was not located in the middle of चारबाग but it is yet close to the bank of river। इनके मतलब एकदम पास में नहीं होता है, लेकिन ये ऐसे फील होता है जैसे मान लेते हैं यहाँ पे गार्डन बने हुए हैं और यहाँ पे रिवर जा रही है, ये इस तरह से। शाहजहाँ अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। तो शाहजहाँ ने जो ये रिवर फ्रंट गार्डन वाला जो कंसेप्ट है वो ताजमहल के लिए यूज़ किया था। द ग्रांडेस्ट आर्किटेक्चर्स अकम्पलिश्ड ऑफ हिज रीजन्स। ये जो है वो इनके आर्किटेक्चर की सबसे बेहतरीन, मतलब बोल सकते हैं इसको कि डिज़ाइन है, या फिर सबसे जो ग्रांड आर्किटेक्चर है वो ताजमहल का माना जाता है। हेयर द वाइट मार्बल, ठीक है, वॉज प्लेस्ड ऑन द टेरेस बाय द ईज ऑफ द रिवर एंड द गार्डन वॉज इन द साउथ। शाहजहाँ, देखिए ये है ताजमहल एट आगरा कंप्लीटेड इन 1643। तो ये देखिए आगरा का जो ताजमहल है सबसे फेमस जो मॉन्यूमेंट्स के अंदर से आता है। ये देखिए किस तरह से टॉम है, और यहाँ पे जो शाहजहाँ है ना, उनकी बॉडी है, ये इस तरह से बनाया गया है। ये यहाँ से देखिए वाटरी जो कैनल्स है वो है, यहाँ पे भी है, और ये जो कैनल्स है, ठीक है, यहाँ पे ये वन गार्डन, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ, इस तरह से चार बाग, ठीक है। और यहाँ जो इसके पीछे वाला जो पोर्शन है, पीछे का जो एरिया है, वहाँ से यमुना रिवर जो है वो पास होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये यमुना रिवर का स्ट्रक्चर दिखा रखा है इसके अंदर, मैप के अंदर, और ये यहाँ पे ताजमहल बनवा है। तो ताजमहल के जस्ट पीछे जो है वो यमुना रिवर जा रही है। ये इसमें भी दिखाया गया है कि यहाँ पे ये ताजमहल बनाया गया है। देखिए ये वाला एरिया यहाँ पे ताजमहल, और इसके पीछे से ये यमुना जा रही है। डेवलप दिस आर्किटेक्चर फ्रॉम एज ए मीन्स टू कंट्रोल द एसिस दैट नोबल्स हैड टू रिवर्स। कि इनका जो कंट्रोल होता है ना वो रिवर्स के पास में होता है। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहाँबाद दैट दी कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली। शाहजहाँबाद है वो दिल्ली का ही नाम था एक तरह से। इस इम्पीरियल प्लेस कमांडेड द रिवर फ्रंट ओनली स्पेशली फेवरेबल नोबल लाइक इज एल्डेस्ट सन दारा शिकोह were given access to rivers. All others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna। तो कुछ ये देखिए ओल्डेस्ट जो सन था ना, दारा सिखो, वर गिवन एसेस टू रिवर, ठीक है, वो रिवर के पास में था। ऑल अदर जो उसके थे ना, उन्होंने अपने अपने जो सिटीज़ है वो दूर यमुना से दूर बनाए थे, ठीक है।
ये जो दारा शिकोह जो है वो शाहजहाँ का बेटा था। रीजन एंड एम्पायर, तो देखिए ये इनके कंस्ट्रक्शन हो गए, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा जो राजा था उसके टाइम पे कौन सी बिल्डिंग बनी, ठीक है। रीजन्स एंड एम्पायर, इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरी। 8th एंड 18th सेंचुरी है उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा। देयर वॉज ऑल्सो ए कंसिडरेबली शेयरिंग ऑफ आइडिया अक्रॉस रीजन, और जो आइडियाज़ है वो भी शेयर किए गए एक रीजन से दूसरे रीजन। द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर अडोप्टेड बाय अनदर। देखिए ऐसा होता था कि जैसे मान लेते हैं एक जगह पे कोई एम्पायर है, ठीक है, दूसरा जो राजा है उस पर अटैक करता है और इसको कैप्चर कर लेता है, फिर वो यहाँ पे रहने लग जाता है, या फिर ये वाला है जो वहाँ जाता है वहाँ पे अटैक करता है उसको जीत लेता है, तो यहाँ से फिर जो उनकी कल्चर होती है तो वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशनल ऐड हो जाता है। इन विजयनगर फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट स्टेबल ऑफ द रूलर्स वर strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of बीजापुर एंड गोलकुंडा। एलिफेंट्स दिखाए गए हैं उसके अंदर। इन वृंदावन नियर मथुरा, वृंदावन जो कहाँ पे है, मथुरा के अंदर, टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चर स्टाइल दे वर वेरी सिमिलर टू मुगल प्लेस इन फतेहपुर सीकरी। तो मथुरा के जो टेम्पल है वो फतेहपुर सीकरी जो है आगरा के अंदर उससे काफ़ी रिलेटेड है। तो एक टाइम के अंदर जो ट्रेडिशन चलता है, जो कुछ स्ट्रक्चर फेमस होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो their creations of large empire that brought different regions under their rules helped to cross fertilizations of artists from the architecture style। तो इस तरह से इसमें चेंजेस आ जाता है। मुगल रूलर वर particularly skilled in adapting regional आर्किटेक्चर। देखिए मुगल जो थे ना, उन्होंने जो स्किल के अंदर मतलब जो अच्छे कारीगर थे ना उनको एक्सेप्ट किया, उनको अपने वहाँ पे रखा दरबार के अंदर। कंस्ट्रक्शन ऑन देयर ओन बिल्डिंग्स बनवाई। इन बंगाल फॉर एग्जांपल द लोकल रूलर हैड डेवलप्ड ए रूफ दैट वाज डिज़ाइन टू रिजेंबल दैट टेचर्स हट। देखिए बंगाल के अंदर जो इस तरह की ये जो हट स्टाइल की जो रूफ है वो बनाई गई स्टार्टिंग में। ये कुछ ना कुछ वो लोग भी डेवलपमेंट करते थे, चेंजेस करते थे। द मुगल्स लाइक द बांग्ला डोम, ठीक है, बांग्ला डोम बोलते हैं इसको। ये फिगर 11-12 जो है वो चैप्टर 9 के अंदर देखेंगे कि किस तरह से बांग्ला डोम होते हैं। सो मच दैट दे यूज्ड इन देयर आर्किटेक्चर्स द इम्पैक्ट ऑफ द रीजन वाज ऑल्सो एविडेंट इन अकबर्स कैपिटल। देखिए अकबर की कैपिटल का नाम क्या है, फतेहपुर सीकरी। इसको अंडरलाइन करना है आपको। फतेहपुर सीकरी का है आगरा के अंदर। मैनी ऑफ द बिल्डिंग शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। तो अकबर का जो फतेहपुर सीकरी के अंदर जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई है उसके ऊपर गुजरात और मालवा का इफेक्ट दिखता है। इवन थ्रो द अथॉरिटी ऑफ मुगल रूल वैंड इन द 18th century the architecture style developed under their patrons were constantly used to adapt it to their rulers whenever they try to establish over kingdom, ठीक है। तो इस तरह से वो अपना जो किंगडम है उसको कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ाते गए। उसके बाद में देखिए ये देखिए एक डेकोरेटेड पिलर्स है, इस तरह से जो पिलर्स है उनको डेकोरेट किया गया है। और ये है जो है जोधाबाई पैलेस। जोधाबाई पैलेस जो है वो फतेहपुर सीकरी के अंदर है। जोधाबाई कौन थी, अकबर की वाइफ थी। और हमारे जैसे जयपुर है, ठीक है, तो जयपुर की जो कछवा वंश है उनकी राजकुमारी। नेक्स्ट देखिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। एल्सवेयर में हम लोग देखते हैं चर्चेस दैट टच द स्काईचेस। जो चर्च है वो किस तरह से स्काई को टच करते हैं, मतलब बड़े बड़े हैं वो चर्च बनाए गए हैं। फ्रॉम द 12th century onward, 12th century से स्टार्ट होता है, attempts began to France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings। तो ये जो है वो बड़े और हल्के होते थे, ठीक है, लाइट वेट। क्योंकि हमने देखा था साउथ इंडियन के जो जो टेम्पल्स थे वो काफ़ी हैवी होते थे, कितना बड़ा जो उनके ऊपर जो स्टोन रखा गया था। तो इस ये जो चर्चेस वगैरह ये लाइटर होते थे, हल्के।
दिस आर्किटेक्चर स्टाइल नॉन एज गोथिक, ठीक है। तो इनकी जो स्टाइल थी उसको क्या नाम दिया गया, गोथिक। तो क्वेश्चन में ये आ जाता है कि गोथिक क्या होती है, तो गोथिक क्या होती है, एक आर्किटेक्चर स्टाइल है फ्रांस की। वॉज डिस्टिंग्स बाई हाई पॉइंटेड आर्च, हाई पॉइंटेड आर्च होते हैं इस तरह के इनकी, यूज़ ऑफ स्टेन ग्लास, कांच जो है ग्लास है उसका यूज़ किया जाता था। ऑफन पेंटेड विद स्किन ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल्स ऑफ फ्लाइंग बटरीज, टॉल स्पाइरस एंड बेल टावर विच वर विजिबल फ्रॉम द डिस्टेंस वर एडेड टू द चर्च। तो ये जो चर्च है ना, किस तरह से इसमें ये बनाए गए हैं इनके बारे में बताया गया है। तो चर्च है वो बड़े बड़े चर्च बनाए लगे थे और उनमें भी काफ़ी है वो आर्किटेक्चर स्किल का यूज़ किया जाता था। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल इन द चर्च ऑफ नोट्रे डेम्स इन पेरिस। नॉट ये जो नोट्रे डेम्स है ये पेरिस के अंदर है और यहाँ पे ये बहुत ही स्पेशल सा चर्च बना हुआ है, विच वॉज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सेवरल डिकेड्स इन द 12th to 13th सेंचुरी। ठीक है ना, 12 से लेकर 13th सेंचुरी लगी थी इसको बनाने में, तो काफ़ी टाइम भी लगा और काफ़ी मेहनत भी लगी। ठीक है, तो देखिए ये आर्किटेक्चर और जो बिल्डिंग्स है इससे रिलेटेड हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर की जो मेन पॉइंट्स ये है कि कौन सा जो रूलर्स था उसने अपने टाइम के अंदर किस तरह से कंस्ट्रक्शन करवाया था, ठीक है, और इनकी अलग अलग टेक्निक क्या थी, काफ़ी जो स्किल था कंस्ट्रक्शन के अंदर वो यूज़ करते थे ये लोग। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा।